अथर्व के कदम भारी होते जा रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा दीवारें सिकुड़ रही हैं, मानो गलियारा खुद उसे निगल लेना चाहता हो। काले पत्थरों से बनी दीवारों पर लगी मशालें सामान्य लौ नहीं थी, उनमें कोई परालौकिक ज्वाला जल रही थी, जो हर झटके में ऐसे झिलमिलाती जैसे भीतर फौंसी आत्माएं छटपटा रही हों। धुएं की लकीरें मशालों से उठकर हवा में तैरती और आकार ले लेती, कभी किसी बूढ़े की झुकी आंखें, कभी किसी औरत की चीखता हुआ चेहरा, तो कभी पंजों जैसे साए जो लपकर अथर्व के कंधे पर झुकना चाहते हो। लेकिन जैसे ही अथर्व आगे बढ़ता, वे साए धुंध बनकर मिट जाते। सिर्फ ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाती, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसके जूतों की आहट पत्थर पर गूंजती, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर गूंज कुछ ही सेकंड में ऐसे दब जाती जैसे उसे किसी ने निगल लिया हो। उस सन्नाटे में सिर्फ उसकी तेज सांसें और धड़कन की धक धक सुनाई दे रही थी। दिल की आवाज इतनी ऊंची थी कि लगता जैसे गलियारे की दीवारें भी उसकी धड़कन दोहरा रही हों। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें जम गई। रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, मानो किसी अदृश्य नजर ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया हो। और तभी पूरे गलियारे को हिला देने वाली एक भारी आवाज गूंजी, आ गया। उस आवाज में गहराई थी, इतनी कि लगता मानो पत्थरों की दीवारें खुद बोल उठी हों। आवाज सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि सीने और हड्डियों के भीतर तक उतर गई। गलियारे की मशालें अचानक एक साथ कांप उठी, धुएं के चेहरे चीखते हुए बिखर गए। अथर्व ठिठक गया, उसके पैरों तले की जमीन हल्की सी कांपी। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे खड़ा कोई उसकी सांसों को गिन रहा है। अथर्व ने गर्दन घुमाई, सामने खुलता हुआ हॉल मानो किसी प्राचीन मंदिर और युद्ध भूमि का मिला जुला रूप था। बीच में रखा सिंहासन काले पत्थरों से बना था, जिन पर पुराने खून के दाग जमे हुए थे। सिंहासन पर बैठा शख्स किसी राजा जैसा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उसका लाल सुनहरा मुखौटा रोशनी को इस तरह परावर्तित करता कि ऐसा लगता जैसे वह हर कोण से अथर्व को ही देख रहा हो। उसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, ठंडी लेकिन जानलेवा। सिंहासन के बगल में खड़े देवता नजदीक से बिल्कुल भी पूजनीय मूर्तियों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके शरीर पर हल्की हल्की सांसों की धड़कन थी, लेकिन वो सांसें मानो जबरदस्ती निकल रही हों। उनकी त्वचा पर गहरी नीली रेखाएं उभर रही थीं, जैसे किसी ने उनके नसों को धातु के पिघले हुए तारों से बदल दिया हो। रगों में खून नहीं, बल्कि ठंडी रोशनी बह रही थी। उनकी गर्दन और हाथों से निकलते महीन तार हवा में हल्के हल्के खड़खड़ाते थे, जैसे किसी पुरानी मशीन का शोर हो। उनके पुतलों जैसे स्थिर चेहरे दरअसल जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें खाली बिना पुतली की दूधिया सफेद। ऐसा लगता था मानो उनकी आत्मा खींचकर बाहर निकाल ली गई हो और सिर्फ खोल खड़ा छोड़ दिया गया हो। हॉल की हवा में कैदियों की कराहें गूंज रही थी। यह कोई साधारण कराह नहीं थी, धीमी टूटी फूटी सांसें जो हर तरफ से रिस रही थी। दीवारों से बंधे लोग कांप रहे थे, उनके हाथों में लगे लोहे के कड़े हर कुछ सेकंड में लाल रोशनी छोड़ते, जो धड़कन की तरह चमकते धक 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 धक। वो रोशनी उनकी नसों में घुलकर उन्हें जिंदा रखती थी, लेकिन साथ ही धीरे धीरे उनके होश छीन रही थी। इसी बीच सिंहासन पर बैठा मुखौटा वाला धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका उठना मानो पूरे कमरे की हवा को हिला गया हो। मशालों की लौ कांप गई और छत से लटकते धुएं के धागे नीचे की ओर झुक गए। उसकी परछाई सिंहासन से फर्श पर फैली और लंबी होती चली गई, जब तक कि वह अथर्व के पैरों से टकरा न गई। वह परछाई साधारण छाया नहीं थी, वो लहराती थी, सांस लेती थी, मानो उसमें कोई जीव छिपा हो। उसकी आवाज गूंजी, गहरी, खुरदरी और इतनी भारी कि लगता था जैसे पत्थरों की चट्टानें आपस में रगड़ रही हों। यह दुनिया मेरी है। हर शब्द के साथ हवा भारी होती जा रही थी। मशालों की लौ और गहरी नीली चमकने लगी। यहां समय मेरे इशारे पर चलता है। दीवारों पर लगी दरारें लाल रोशनी से भरने लगीं, जैसे पूरा हॉल उसकी बातों का जवाब दे रहा हो। ये लोग मेरी सेना है। उसने धीरे से हाथ उठाया और उसी क्षण
बगल में खड़े देवता एक साथ हिल उठे। उनकी आंखें अचानक लाल चमकने लगीं और उनके शरीर से निकलते तार झटके मारने लगे। अब वो साधारण इंसान नहीं, बल्कि इस अंधेरे साम्राज्य के हथियार बन चुके थे। और जब मैं धरती पर उतरूंगा, पूरी मानवता ऐसे ही मेरे पुतले बन जाएगी। उसके अंतिम शब्दों के साथ हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैदियों की धीमी कराहें और लोहे के कड़ों की धड़कन गूंज रही थी। अथर्व का सिर दर्द से फटने लगा। माइग्रेन का हर झटका उसकी आंखों के सामने सफेद लाल धुंध बिखेरता। लेकिन उस धुंध में उसे ऐसे पैटर्न दिखने लगे जो आम इंसान नहीं देख सकता। दीवारों पर अजीब लिपियां, कैदियों की सांसों की लय, मशालों की नीली चमक, सब एक पहेली बन रहे थे। उसके दिमाग की स्पीड दोगुनी हो गई थी। उसने जेब से धातु का टुकड़ा निकाला। उसमें लगा क्रिस्टल अंधेरे में मंद मंद चमक रहा था। वो छोटा सा पत्थर इस दुनिया का दरवाजा खोल चुका था और शायद इसे तोड़ भी सकता था। अगर ये तुम्हारी दुनिया है तो इसे खत्म करना मेरे हाथ में है। मुखौटा वाला ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी पूरे हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों दैत्य एक साथ चिल्ला रहे हों। बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम पर कितना बोझ आने वाला है। जितना देर यहां रुकोगे, तुम्हारा शरीर उतना ही बूढ़ा और कमजोर होगा। मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दिमाग सब निगल जाऊंगा। इसी बीच एक कैदी की आंखों में अचानक जान लौटी। उसने अथर्व की ओर देखा और कांपते होंठों से सिर्फ एक शब्द बोला, भागो। लेकिन अथर्व की नजरें अब मुखौटे वाले पर टिकी थी। उसका सीना उठ गिर रहा था, गुस्से और दर्द से। मशालों की लौ नीली से गहरी बैंगनी हो गई थी। छत से उतरते धुएं के धागे ऐसे लग रहे थे मानो पूरा कमरा किसी जीवित प्राणी का पेट हो। अथर्व ने बुदबुदाया, भागना अब मुमकिन नहीं। अब या तो मैं इस जगह को तोड़ दूंगा या ये जगह मुझे निगल जाएगी। और हवा अचानक कांपने लगी, मानो दुनिया ने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया हो।